मोदी सरकार, आपने किसान और जवान का हमने सामने देख लिए होंगे। अब की बार मोदी सरकार ने जवान को और जवान के सामने खड़ा कर दिया। ये भी इतिहास किसने रचा है? मोदी सरकार ने। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आज ये हमारे भाई हैं, इनकी अपनी ड्यूटी अपनी करेंगे ये, पर अगर कुछ भी बात होती है तो एक मोल जो खराब। सैनिक भाई हो, जो अपना कपिल भाई बताया हुआ सही है। जवान को जवान का सामने खड़ा कर दिया सरकार ने। जो जवान है वो उसका ड्यूटी वो करना उसका धर्म है। जो अपना हक के लिए हम लड़ना हमारा धर्म है। जो जवान को जवान का सामने खड़ा कर दिया, पहले किसान को जवान का सामने खड़ा कर दिया, अभी सरकार क्या कर दिया लास्ट में जवान को जवान का सामने ही खड़ा कर दिया। आप लोग दोनों लड़ो बोलकर। यही होता है सरकार का हालत। जो इतना दिन से अपना भाई लोग जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, उसके लिए सरकार से कोई भी एक नुमाइंदा आकर कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहिए। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अभी सरकार तो बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देता है, 50,000 करोड़ 17,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ तक चले गया। अभी इलेक्शन आने तक तो 3,00,000 होगा या 2,50,000 करोड़ दे दिए बोल देगा वो और वो P2 में बोलकर। इसी तरह बताते रहेगा सरकार। लेकिन जवानों को बात सुनने के लिए सरकार के पास टाइम ही नहीं है। इलेक्शन है ना, इसलिए तो गांव गांव घूमकर उनको जो प्रदर्शन करना चाहिए ना। अभी देखो भाई, हटा दो इनको, बैरिकेडों को। विजय भाई हटाओ 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 हटाओ, आ जाओ आ जाओ, आओ। इस चीज का पता है कि अगर कोई भी कमेटी बैठती है तो उनको जवानों के हक में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसीलिए केंद्र सरकार भाग रही है। उनको भी पता है 1947 खलोण की जरूरत नहीं वीर। आ जिथे जिथे जगह मिलती मेरे वीर बह जाओ, बह जाओ मेरे वीर, बह जाओ। सारे बैठे ने, 2-4 आदमी बह जाओ वीर मेरे। आज पूर्व सैनिक भाइयों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 20 फरवरी 2023 से लेकर अभी तक जंतर मंतर पर हमारा पूर्व सैनिक जवानों का 1 साल 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने हमारी जवानों की मांगों पर गौर नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। कहीं पे केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इसलिए हमारा पूर्व सैनिकों का अफसोस जो है बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने बनाया था। हमने पहले लिखत में दिया था कि 300 से 350 आदमी जहाँ पे आएंगे जंतर मंतर पे और प्रदर्शन करेंगे। चाहे धारा 144 लगी हुई है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते। लेकिन हमारा ये भी है कि हमारा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, कोई हम नहीं चाहते उनसे टकराव की स्थिति, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं तो हमें ये मजबूरीवश करना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी इसको करके खुश नहीं है। तो इसलिए आज का भी एक जो है केंद्र सरकार तक हमारा संदेश था। ये एक केंद्र सरकार को आज का भी हमने नमूना दिया है। पहले जैसा कि आपको पता है, शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने जो है 14 घंटे के लिए रेल रोको किया था। लेकिन केंद्र सरकार की फिर भी आंख नहीं खुली। उसके बाद हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार भी हमें J&K और हिमाचल, यूपी और साउथर्न साइड हमें उनका जो है मना करना पड़ा। MP से आ रहे थे क्योंकि बहुत दिन का सफ़र है, तो इसलिए उनकी टिकटें रिजर्वेशन होने के बाद भी हमने उनको मना किया कि आप रहने दो,
हम इतनी स्ट्रेंथ में नहीं करेंगे, कम स्ट्रेंथ में करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार अभी भी जवानों की मांग बहुत मामूली सी है, हमने एक ही मांग रखी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दे। अभी किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन, शंभू बॉर्डर के ऊपर, केंद्र सरकार उनको बोल रही है हम कमेटी बिठा देते हैं, और हम लोग कमेटी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कमेटी बिठाने। मोदी सरकार अपने किसान और जवान का हमने सामने देख लिए होंगे। अब की बार मोदी सरकार ने जवान को और जवान के सामने खड़ा कर दिया। ये भी इतिहास किसने रचा है? मोदी सरकार ने। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आज ये हमारे भाई हैं, इनकी अपनी ड्यूटी अपनी करेंगे ये, पर अगर कुछ भी बात होती है तो एक मोल जो खराब किया है कि देश के अंदर मोदी सरकार ने, आप देख रहे होगे कि इसी धरने को तोड़ने के लिए 4 दौरे की बात पिछले दरवाजे से करी सरकार ने। जहां इसका बहुमत नहीं है वहां से एमएलए को उठा लेती है, सांसदों को उठा लेती है, क्योंकि वोट तो इसको चाहिए ही नहीं, दूसरी पार्टी को तोड़ के अपने में मिला लेती है। तो ये पहली बार हो रहा है 75 सालों में कि संवैधानिक रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है उससे एक बार भी बात नहीं की। ये बहुत छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की, और वो जो बैठे ना किसान, वो एक बार बॉर्डर से ही कराए, 4 दौरे की बात कर ली उनसे। तो आज जो ये था, ये मत सोचो जो भी एजेंसी के भाई यहाँ खड़े हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम फिर वापस आएंगे, गिरफ्तारी देंगे, पर अब की बार गिरफ्तारी नहीं होंगे। अब की बार है ये, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब की बार हम लाठी चार्ज करवाएंगे, क्योंकि ये भी मोदी सरकार के 10 साल में खाते में जाए कि पहली बार जवानों को लाठी जवानों ने मारी। तो ये भी उनकी 10 साल की उपलब्धि हो और वो अपने एजेंडे में इसको जो अभी इलेक्शन आना है उसमें शामिल कर सके। तो अब की बार एजेंसी कान खोल के सुन लो, जो भी यहाँ खड़ी है, आईबी की राखी जो भी है, वो मोदी सरकार के कान तक पहुँचा दे, या तो सैनिकों की 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग पूरी कर दे। और उनके ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि हम दबाव डाल रहे हैं या कमेटी की गर्दन पे तलवार रख के हम ये कह रहे कि हमारी मांगे जायज हैं तो पूरी करो। नहीं, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, चाहे वो मांगे जायज है नाजायज है, उसको हम हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे और वापिस अपने घर चले जाएंगे। और आज ये जो स्टैंड थी, ये पहले से ही प्रशासन को बताई थी कि यहाँ पर 400 और 450 के करीब पूर्व सैनिक आएंगे, और जिसमें साउथ से लेके बता दी उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ तक हरियाणा वाले को भी रोका, दिल्ली वाले को भी रोका। और ये एक सांकेतिक था कि हम आएंगे। और जितने हैं 14 साल का इतिहास है सत्ता कमेटी का, उसने जो कहा है अपनी जुबान से पूरे सैनिकों के लिए वो पूरा किया। अब की बार तैयार है या नहीं है, तो मैं एक बार ऊपर ने हाथ की मुट्ठी बीच के, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने जायज मांगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो या नहीं? वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, भारत माता की। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जवानों, जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। तो केंद्र सरकार को भी इस चीज़ का पता है कि अगर कोई भी कमेटी बैठती है तो उनको जवानों के हक में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, इसीलिए केंद्र सरकार भाग रही है। उनको भी पता है 1947 से लेकर अब तक जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, हमेशा इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। तो अभी 1 साल 10 दिन हो गए हमारे यहाँ पे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को। इसके बाद अभी हम यहाँ से अपनी गिरफ्तारी देंगे और जो बसें लगी हुई हैं पुलिस द्वारा, हम उसमें बैठ जाएंगे। हमने केंद्र सरकार को मैसेज देना था, वो हमने दे दिया। उसके बाद
अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले भी हम पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग के साथ वो 1 साल 10 दिन से चल रहा था, अभी भी हम उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार हमारी मांग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की है, जो कमेटी की मांग है वो मान नहीं लेती, तब तक हम जो है अपना शांतिपूर्वक जो है जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो इसलिए भाइयों सभी से निवेदन है कि अभी आप बसों में बैठ जाइए, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं और जो जंतर मंतर का धरना है वो हमारा लगातार जारी रहेगा। साथियों, पहले कहा था कि कोई राजनीति नहीं होगी हमारे धरने में, हमने उनको अध्यक्ष बनाया अपना, और सरकार ने जो है बैकडोर से मेरे हाथ जोड़ने का मुझे ना किसी और मेंबर को पता चला। ये चीज जो है राइटिंग के अंदर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है कि हमारी 3 से 4 बार सरकार के साथ दरवाजे से वार्ता हुई। इसका मतलब ये सरकार हमारे धरने को तोड़वाना चाहती थी, इसीलिए उनको फिर बाद में हमने पूर्ण बहुमत के साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया। ये चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए। ये सरकार हमें तोड़ना चाहती है। श्री अकाल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केसर जी जिंदाबाद। कैंट थाने में चलो भाई आराम आराम ना लिखना बाद में बैठा नहीं जाना कंबल कंबल